नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के मन में थोड़ा एक दुविधा है कि जन्माष्टमी का ये जो त्योहार है, फेस्टिवल है, ये किस दिन मनाना चाहिए, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को। इसके बारे में मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा ताकि आपके मन में जो भी दुविधा होगी वो दुविधा खत्म होगी और आप सही से जन्माष्टमी का पर्व मना पाएंगे। दूसरी चीज, कृष्ण जन्माष्टमी पर आपको अपने घर में क्या 5 शुभ चीजें लाना चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय कृष्ण भी लिखें। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यहाँ 2 चीजें महत्वपूर्ण है, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, यही दोनों का संयोग होना चाहिए पूजा करने के लिए कृष्णाष्टमी का। इस वर्ष अष्टमी तिथि 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन पर रही है। 6 सितंबर को अष्टमी तिथि दोपहर 3:37 पे शुरुआत हो जाएगी अष्टमी तिथि की और इसका समापन होगा 7 सितंबर को शाम 4:14 पर। रोहिणी नक्षत्र पूरी रात रहेगा। ऐसे में तिथि और नक्षत्रों के संयोग से जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाने की सलाह दी जा रही है, जबकि उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाया जाएगा। आम आदमी के लिए 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाना अच्छा रहेगा। आम आदमी भगवान कृष्ण के जन्म के समय पूजा करते हैं, जिस दिन उनका जन्म होता है उस दिन पूजा करते हैं। जबकि वैष्णव संप्रदाय यानी कि जो लोग मंदिर के पुजारी होते हैं, जो दीक्षा ली हुई है, जो भगवान कृष्ण का हमेशा जप करते हैं, जो कंठी धारण किए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन होता है वो मनाते हैं, यानी कि जन्म के बाद का जो दिन है वो मनाते हैं, जो कि 7 सितंबर को होगा। तो 2 चीजें आपको समझना जरूरी है, एक तो अष्टमी तिथि होना चाहिए और रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। ये दोनों चीजें 6 सितंबर को हो रही है, जबकि 7 सितंबर को सिर्फ अष्टमी तिथि होगी उदया तिथि में और उस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा। ऐसे में आम आदमी को 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाना चाहिए, जबकि जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 सितंबर को आप उस दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना सकते हैं। अब एक चीज है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ चीजें हैं जिन्हें जन्माष्टमी के दिन अगर आप अपने घर लाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। सबसे पहला चीज है कामधेनु गाय। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चांदी या पीतल की कामधेनु गाय खरीद करके अपने घर लाइए। ऐसा करने से आपके कारोबार में तरक्की होती है, धन में बढ़ोतरी होती है और अगर आप इसको तिजोरी में रखेंगे तो निश्चित रूप से धन का आगमन आपके जीवन में होगा। दूसरा चीज है बांसुरी। भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। जिस घर में बांसुरी होती है वहां धन और प्रेम का अभाव नहीं रहता है, साथ ही पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन घर में बांसुरी जरूर खरीद करके लाइए। लड्डू गोपाल की तस्वीर। यदि काफी प्रयास के बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो भगवान कृष्ण के जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल, जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की तस्वीरें खरीद करके घर ले आइए। इस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाइए। ऐसा करने से जल्द ही कान्हा की तरह सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। चंदन। भगवान कृष्ण को जो चंदन होते हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, गोपी चंदन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अगर आप बाजार से चंदन खरीद कर लाएं और पूजा के दौरान भगवान कृष्ण को लगाएं, साथ ही ये चंदन उसके बाद से खुद भी लगाएं। माथे पर चंदन लगाने से मन को शांति तो मिलती है, साथ ही आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिव होता है। जो आपका फ्रंटल लोब है वो एक्टिवेट हो गया तो समझिए कि जीवन में हर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगा। गंगा जल। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप गंगा जल भी घर ला सकते हैं। गंगा जल को घर ला करके पूजा स्थान पर रखें और रोजाना सुबह घर में छिड़के। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होता है। देखिए, गंगा जल को रखने के लिए सबसे अच्छा
जो चीज़ है वो पीतल का या चांदी का या आप तांबे के बर्तन में गंगा जल को रखिए। अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जो शीशे का कोई बर्तन हो उसमें आप गंगा जल रखिए और उसे पूजा घर में आप रखिए, और उस गंगा जल को आप जो है समय समय पर अच्छे दिन में छिड़काव कीजिए अपने घर में। निश्चित रूप से आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज मैंने आपको बताई कि इस बार कृष्णाष्टमी किस दिन होगा, 6 सितंबर को या 7 सितंबर को, साथ में आपको क्या चीज़ें कृष्णाष्टमी के दिन घर अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, घर में ये चीज़ें लाएंगे, तो उसके जीवन में सुख समृद्धि निश्चित रूप से आना ही आना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।